की व्यवस्था नहीं थी। मेरे पास इतना 1.25 किलो चावल नहीं था कि मैं माता जी की गोद को भर सकूं। तो माँ के ब्रह्म उस समय मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ उस घड़ी को, उस पल को, कि कैसी दशा थी हम लोग की। आज जैसे कहा जाता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। उस समय जब खोइछा बनने के लिए चावल नहीं था तो माता जी द्वारा कहा गया नारियल से ही खोइछा को भर दीजिए माता जी को। और उस एक नारियल से मैं चुनरी में, एक साड़ी भी नहीं, चुनरी में बांध करके मैं माता जी की गोद को भरी। और वो नारियल सुबह भर मैंने देखा हम लोगों ने कि अपने आप को नारियल फट गया था। माँ कैसे भक्ति भाव से प्रसन्न हुई। आज हम लोग के पास उनमें शब्द नहीं है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त कर सकूं। बस इतना आप सभी भक्तों से मैं कहना चाहूंगी कि आपके जीवन में भी यदि खराब समय है, कोई समस्या परेशानी है, तो आप उससे लड़ते रहिए, कभी मन न भटकाइए, ब्राह्मण के आत्मविश्वास में मन न भटकाइए। आप माता जी का आराधना करिए, माता जी की भक्ति करिए। तो माँ के ब्रह्मजनों 2003 के भंडारे में जब कुछ भी व्यवस्था नहीं था, इतने धूमधाम से भंडारा संपन्न हुआ, हमें आज तक याद नहीं कैसे कहाँ से कितने लोग आए थे। मैं तब चौखट से बाहर भी मैं निकलती थी, तभी मैंने देखा कि कैसे कैसे माता जी की लीला है। कहा जाता तेरी लीला तू मार जाने, अगम अपार है, हम लोग के समझ से परे है। आज हमें पता नहीं था कि ये इस भंडारा हमेशा होता रहेगा। हम लोग सोचे कि एक बार की बात भंडारा हो जाएगा, फिर हमें क्या, हम लोग को क्या पता कि माता आज जिस रथ पे सवार होकर के माता को इसको दर्शन दी, शरीर को साधी माता जी, आज वह रथ सबके लिए कल्याणकारी है। जो आज जो देखते हैं प्रतिमा में, जो पुराने दरबार में है, कभी मेरा छोटा सा घर परिवार था, आज माँ की प्रतिमा उस रथ पे विद्यमान है। उसी रथ पे माँ जिंदाबा महामाया ने परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि को अपने दिव्य दर्शन को प्रदान की थी और अपने जय माता दी महामंत्र की शक्ति को प्रदान की। और उसी जय माता दी महामंत्र की शक्ति से आज असंख्य भक्तों का उद्धार हो रहा, कल्याण हो रहा है। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आज माता ने हमें उस जीवन में त्याग तपस्या को कराते हुए आज यहाँ इस शासन पे आके बैठा दी है। जन्म जन्म से यदि माँ की भक्ति की जाए, पूजा की जाए, तो हम लोग उनके उपकार को हम लोग नहीं चुका सकते। तो माँ के परम प्यारी माता बहने, वो 2003 के भंडारे से अनवरत ये भंडारे चलते आ रहे, और वही जो 1.25 किलो चावल जो खोइछा भरने के लिए नहीं था हमारे पास, आज उसी चावल को आज एक अक्षत के रूप में, वरदान के रूप में माता जी प्रणीत कर दी। आज उसी चावल से, उसी अक्षत के प्रसाद से आज असंख्य भक्तों का कल्याण हो रहा, उद्धार हो रहा। आज माता जी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दया कि माता जी ने वरदान दे दिया। आज मैं देखती हूँ कि जिन माता बहनों के घर में शादी ब्याह होते हैं तो प्रथम निमंत्रण माता जी को लाती हैं। हमसे कहती माता जी कुछ व्यवस्था नहीं, बका करे, कैसी होगा। माता जी का माता जी प्रसाद जो देती हैं उसको जय माता नाम लेकर रखिएगा, घर में सब संपन्न होगा। असल में उसी तरह से माता जो वही एक मुट्ठा अक्षत देती हैं, वो क्या है, वो वरदान है माता जी का, आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद जो कभी सीमित नहीं होता है, सीमित है। कब कहाँ कैसे माँ भक्तों का कल्याण हो जाता है पता नहीं। फिर माता बहन रोते हुए आती है दुख में, फिर रोते हुए आती है, फिर रो के व्यक्त करती हैं कि माता जी हमारा ऐसे संपन्न हो गया, पता नहीं चला, कुछ नहीं घटा, सब कुछ धीरे धीरे सब संपन्न हो गया। खुशी के आंसू गिरते हैं। तो माँ के परम प्यारी माता बहने, मैं आज अपना यह परम सौभाग्य समझती हूँ कि आज माँ जगदम्बा महामाया परम पूज्य सद्गुरु श्री माता उसे शरीर को साध करके आज हमें उस लायक समझा कि मैं अब माता बहनों की समस्याओं को सुन सकूं। हमें माँ ज्ञान दी, सद्बुद्धि दी। आज मैं यही आराधना करती हूँ, निरंतर प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सभी भक्तों का कल्याण करें, सबके जीवन में खुशियों को प्रदान करें। आज हर आने वाले भक्तों का उद्धार हो, कल्याण हो। और यह माता मातुश्री सेवा दरबार में आपका जो ध्वज है, ये आपका जो रथ है, तो निरंतर चलता रहे, ध्वज फहराता रहे। मैं आराधना करती हूँ। और माँ, मैं ज़्यादा शब्दों में न करके बस यही चाहती हूँ कि माता जगदम्बा महामाया परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु आप आने वाले सभी भक्तों का कल्याण करें, सबके जीवन में खुशियों को प्रदान करें। बाकी मैं बातें बहुत हैं पर मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भक्तों के जीवन में यदि कोई उतार चढ़ाव है, कोई समस्या है, परेशानी है, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो,
आप हर स्तर से दरबार से जुड़े, एक नेटवर्क की भांति आप माता गुरु जी के चरणों से जुड़ जाएं। माता जी के बाड़ी में शक्ति है और उस बाड़ी की शक्ति से ही हम सभी भक्तों का कल्याण, जो कहा जाता है उसको मानने में हम सबका उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो माँ के परम वैष्णव प्यारी माता बने, आज इस माता माँ सेवा दरबार में आप सभी भक्तजन लग करके लाभ को उठाएं और अपने अंतर मन से भक्ति भाव से जुड़े, श्रद्धा से जुड़े, ताकि आपके जीवन में खुशियां व्याप्त हो और परम पुरुष सद्गुरु श्री माता गुरु भैया जी की कृपा दया को पाते हुए आप सभी भक्तों का भी उद्धार कल्याण हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय माता दी।